वेलकम टू चैप्टर नंबर 36। अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आज मैं बात करूँगा वो बात करूँगा मार्केट बजट के ऊपर, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मार्केटिंग बजट के ऊपर, कि हमारा मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए या कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल सीट है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेल सीट है जो मैंने बनवाई है, और मैं आपको ईमेल पे और वीडियो के नीचे एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको मैं गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, क्लिक करना, देन डाउनलोड कर लेना ये एक्सेल सीट। तो यहाँ पे मैंने दो केस लिए हैं। एक केस कि आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो रीड्स बेस्ड है, कि आपको या आपके बिजनेस को या आपका जो क्लाइंट का बिजनेस हो, उसे क्या चाहिए, रीड्स चाहिए। पहले आप रीड्स जनरेट करते हो, देन उन्हें कन्वर्ट या क्लोज करते हो। पहले आप रीड्स जनरेट करते हो, देन उन्हें कन्वर्ट या क्लोज करते हो। सेकंड केस लिया है मैंने ई कॉमर्स बिजनेस का, जहां पे सिर्फ आपको सेल्स चाहिए, प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, रीड्स का, कि आपके या आपके क्लाइंट के बिजनेस को या आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, सिर्फ रीड्स चाहिए, देन वो कन्वर्ट या क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है पर मंथ, कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए हर महीने। तो आपका ये गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है हर महीने या पर मंथ। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मुझे हर महीने 10 रैक का प्रॉफिट करना है। ठीक है, मुझे 10 रैक का प्रॉफिट चाहिए पर मंथ, या आपके क्लाइंट को 10 रैक का प्रॉफिट चाहिए हर मंथ, हर महीने। ठीक है, यहाँ हो गया। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका या आप जो क्लाइंट का बिजनेस है वो है, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप या आपका क्लाइंट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आप या आपका क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हो। तो जो आपकी जो मिनिमम, यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस ले लूँ, ठीक है, या सर्विस का ले लूँ, तो मिनिमम से मिनिमम जो आप प्रोवाइड कराते हो वो कराते हो 6000 में। जो मिनिमम आपकी कंसल्टेंसी फीस कह रहे हो, या सर्विस की फीस कह रहे हो, या प्रोडक्ट की फीस, प्रोडक्ट की कॉस्ट कह रहे हो, तो वो क्या है, 6000। तो आपको कितनी सेल्स करनी है हर महीने, 166, 166 सेल जनरेट करनी है हर महीने। आपको 166 सर्विस सेल करनी है हर महीने। अगर 10 रैक का प्रॉफिट जनरेट करना है, 10 रैक का रेवेन्यू जनरेट करना है। फिर है लीड कन्वर्जन रेट। एग्जाम्पल देते हैं, अभी क्या है कि आपको हर महीने 100 रीड्स मिल रही है या 100 रीड्स आती है, उसमें से कितने कन्वर्ट कर लेते हो, कितने क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, कितने क्लोज हो जाते हैं, कितने कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या है, कन्वर्जन रेट। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर आप या आपका क्लाइंट पहले कोई एड्स लगा रहे हैं, या आपका क्लाइंट लगा रहा था या आप लगा रहे थे, तो उस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा उस पर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से या जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो फेसबुक एड्स पे काम कर रहा है, उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आपके नोन में ऐसा कोई नहीं है तो आप क्या करोगे, एक बेंचमार्क करोगे, रिपोर्ट ओपन करोगे। ठीक है, तो मैंने इंस्टा पेज, एक वेबसाइट है उसकी, मैंने एक फेसबुक एडवर्टाइजिंग की बेंचमार्क करी हुई है। ठीक है, बेंचमार्क ओपन करा हुआ है। तो बेंचमार्क एक तरह का सर्वे होता है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। देखो, तो यहाँ पे मुझे हर इंडस्ट्री के हिसाब से CTR दिखा रखा है कि हर बिजनेस को कितना CTR मिलता है, क्लिक थ्रू रेट मिलता है। तो यहाँ पे हर बिजनेस के बारे में बता रखा है। जैसे इसको 1.24, इसको 0.80, ये ऑटो का है, ये अपीलियर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हर इंडस्ट्री के हिसाब से बता रखा है। तो अब यहाँ से आइडियाज ले लोगे। तो पहला केस क्या है कि आप या आपका क्लाइंट पहले एड्स लगा रहे हैं। सेकंड केस,
आपके कोई नॉन में है जो फेसबुक एड्स लगा रहा है, उससे आप पूछ लोगे कि कन्वर्जन कितनी होती है, क्या परसेंटेज रहता है, कितना रेट रहता है। थर्ड वन है कि आप बेंचमार्क रिपोर्ट देख लोगे, ठीक है। तो जो रेट होगा हमेशा परसेंटेज में होगा। तो मान के चलो मुझे 100 लीड्स मिलती है, उसमें से मैं 4 को कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कितना हो गया यहाँ पे 4%। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन रेट लेता हूँ अपना 4%, ठीक है। जो मैं कन्वर्जन रेट क्या है 4%। तो जब कितनी लीड्स चाहिए 4167, 4167 मुझे लीड्स चाहिए, ठीक है। 4000 मुझे लीड्स चाहिए हर महीने। और मेरी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट क्या है, अगर जो मेरी वेबसाइट में आ रहा है तो वो जो फॉर्म है कितने लोग मुझे डाटा प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वो कितने लोग फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं या में से, ठीक है। तो क्या कन्वर्जन रेट है, मैं यहाँ कन्वर्जन रेट मान लेता हूँ 15%। जो वेबसाइट का कन्वर्जन रेट क्या है 15%। तो मुझे कितना ट्रैफिक चाहिए 27,000 का, 27,000 का मुझे हर महीने ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट में। अगर मैं कन्वर्जन रेट मान रहा हूँ 15%, तो मुझे 27,000 का ट्रैफिक चाहिए पर मंथ। क्लियर। मुझे 166 शेयर करवानी है, ठीक है, ये करनी है, ठीक है। और यहाँ मैं कॉस्ट पर क्लिक लेता हूँ 50 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या मान रहा हूँ मैं 50 रुपीज़। CTR मान लेता हूँ मैं यहाँ 2%, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट क्या मान दे रहा हूँ कि 2% लोग क्लिक कर रहे होंगे। तो अब देखो, जो अब इंप्रेशन क्या था कि इंप्रेशन मींस ऐड का दिखना, कितनी बार मेरी ऐड शो हो रही है। तो कितनी बार ऐड शो होनी चाहिए 13 लाख, ठीक है, 13,88,000, ठीक है। तो 13,88,889 बार मेरी ऐड दिखनी चाहिए या शो होनी चाहिए। क्लियर। अब यहां पर बजट कितना चाहिए मुझे 13,88,000 रुपए, 13,88,889 रुपीज का मुझे बजट चाहिए हर महीने। और रीमार्केटिंग की कॉस्ट भी लगा दी 12%, जो बन रही है 15,55,555 रुपये, मतलब 15,55,555 रुपीज का मुझे क्या चाहिए बजट चाहिए अगर मुझे 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है। अब आपको हो गए यहां पे तो लॉस है, प्रॉफिट क्या हुआ। तो अब यहां पे देखना, यहीं पे एक गेम है, यहीं पे कैच करने वाली बात है कि आपको कॉस्ट पर एक्वायर, जब हमने कॉस्ट पर एक्वायर मीन्स एक्वायर करने के लिए अभी आपने 15 लाख रुपए खर्च करे हैं 166 शेयर करने के लिए या 4,000 लीड जनरेट करने के लिए। अब मान के चलो ये है, ठीक है, इतने आपके पास पर्सन आ गए 166। तो अगली बार आपको दोबारा ऐड दिखाने की जरूरत है इनको एक्वायर करने के नहीं। कैसे, वो आपसे सर्विस ले रहे हैं, अगर आपने बेस्ट सर्विस दी तो आपसे ही वो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू कराते हैं। तो वहां पे आपकी जो ऐड की कॉस्ट थी वो नहीं लगेगी और आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपका कन्वर्जन रेट अभी 4% था, अब आपका नाम हो चुका है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो चुकी है, अब आपका कन्वर्जन रेट हो गया यहाँ पे 8%, वेबसाइट का हो गया 25%, CTR होगी आपकी 3%। अब देखो 4,16,000, 12% रीमार्केटिंग कॉस्ट 50,000 रुपये, तो ये होगी 4,66,666 रुपये, 4,66,666 रुपीज, 4,66,000 रुपीज अराउंड, ठीक है, अप्रोक्स। तो 4,66,000 रुपये में आप नेक्स्ट टाइम 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर दोगे। क्लियर हो रहा है। तो आपका कन्वर्जन रेट तो बढ़ेगा ही, बाद में घटेगा तो है नहीं, बढ़ेगा ही। अगर आप अच्छी सर्विस अपने प्रोडक्ट पे काम करोगे, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम से 4,66,000 रुपये में 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर दोगे, अराउंड 5 लाख का प्रॉफिट आप हर महीने जनरेट कर दोगे, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट को हटा दो। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं, अगर आपका जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स में है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं, कोई लीड्स नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करने हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेकअप किट का। और जो मैं मेकअप किट शेयर करता हूँ मैं ब्रांडेड करता हूँ,
ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, मुझे जो रेवेन्यू जनरेट करना है यहाँ पे करना है 15 लाख का। तीन तो 5, ठीक है, मुझे कितना करना है 15 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो है 4000, ठीक है, 4000, चलो 4000 नहीं, चलो 3000 लेते हैं, ठीक है। जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 3000 है, तो मुझे हर महीने 500 मेकअप किट या 500 प्रोडक्ट बेचने हैं 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कन्वर्जन रेट अभी मान लेता हूँ स्टार्टिंग में 5%, तो मुझे कितने का ट्रैफिक चाहिए हर महीने? 10,000 लोगों को मुझे अपनी वेबसाइट में भेजना पड़ेगा। अगर मुझे, ठीक है, अगर मेरा 5% कन्वर्जन रेट है तो उसके अकॉर्डिंग मैं 500 प्रोडक्ट भेज दूंगा। कॉस्ट पर क्लिक जो मुझे पड़ रही है यहाँ 50 रुपीज़ पर, जो 50 नहीं 30 रुपीज़ मुझे पड़ रही है। CTR मान लेता हूँ मैं 1.5%। अब मुझे 6,66,667 बार मेरी ऐड दिखनी चाहिए। 6,66,667 टाइम्स मेरी ऐड शो होनी चाहिए, ऐड दिखनी चाहिए 6 लाख बार, ठीक है। तो मेरा बजट कितना लग गया? 3 लाख, और रीमार्केटिंग कॉस्ट 36,000, और ठीक है, जो टोटल बनना है 3,36,000 का मेरा बजट लग रहा है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको ये कन्वर्जन रेट के ऊपर डिपेंड है। अब देखो, अगर आप स्टार्टिंग में मानते हो 1% कन्वर्जन रेट, ठीक है, और जो प्रोडक्ट था आपका सिर्फ 1000, चलो 1500 का ले लो। अब देखो 1500 का आपका प्रोडक्ट का प्राइस था, तो अब 1000 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। 1% कन्वर्जन रेट था, तो 1 लाख का ट्रैफिक चाहिए। 30 रुपीज़ कॉस्ट पर क्लिक थी, कन्वर्जन रेट 1.5% मान लेता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको 66 लाख बार आपकी एड शो होनी चाहिए। 66 लाख टाइम्स बार आपकी एड शो होनी चाहिए। आपका बजट यहाँ 30 लाख होगा। 3,60,000 आपका रीमार्केटिंग, मैंने इस कॉस्ट के ऊपर 12% लगाया, ठीक है, 12%, तो बन रहा 3,60,000, और टोटल आपको बजट चाहिए 33 लाख अगर आपको 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है। तो दोबारा बताया था, आप यहाँ पे लॉस में भी चल सकते हो फर्स्ट टाइम, या नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस में भी चल सकते हो, रेवन में भी चल सकते हो, या आप नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस में भी चल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। जैसे कस्टमर वैल्यू की बात बताई थी ना, तो अब देखो, अब लेते हो एग्जांपल कि 10% कन्वर्जन रेट है, ठीक है, तो आपको 10,000 का ट्रैफिक चाहिए। अब आपकी CTR होगी 20 रुपये, सॉरी कॉस्ट पर क्लिक होगी 20 रुपये, CTR होगी 3%। अब आपकी ऐड लिखनी चाहिए 3,33,000, 2 लाख की कॉस्ट का बजट होना चाहिए। रीमार्केटिंग हो गया 24,000, टोटल हो गया 2,24,000, और आप 2,24,000 में कितना रेवेन्यू जनरेट कर दोगे? 15 लाख रुपए का। तो क्लियर है। अब आपका काम क्या है? इस एक्सेल सीट के साथ ज़्यादा बार खेलना, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना। आज आपको इस एक्सेल सीट के साथ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा खेलना है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप इस सीट को अपने लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और मैं इस आपको ईमेल पे और वीडियो के नीचे एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।